आपने कभी नोटिस किया है, कुछ लोग कम खाते हैं फिर भी उनका टमी कम नहीं होता, और कुछ लोग बिना एक्सट्रीम डाइट के आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। और फिर हम सोचते हैं, यार मैं तो इतना कम खाती हूँ, इतना कंट्रोल करती हूँ, फिर भी रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। सच ये है कि प्रॉब्लम सिर्फ खाने की क्वांटिटी नहीं होती, प्रॉब्लम होती है डेली हैबिट्स, हिडन ईटिंग, स्लीप, स्ट्रेस और कंसिस्टेंसी की। और अगर आप भी हर मंडे वेट लॉस करना स्टार्ट करती हैं, 3 से 4 दिन कंट्रोल करती हैं और फिर सब वापस आ जाता है, तो आज की वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज हम ना कोई क्रैश डाइट देंगे, ना स्टारवेशन, ना जूस डाइट, ना जिम का प्रेशर। आज हम करेंगे एक 30 डे बैली फैट रीसेट। ऐसा रीसेट जिसमें आप अपना घर का खाना खा सकती हैं, भूखी भी नहीं रहेंगी और अपनी लाइफ भी इंजॉय करेंगी। बस एक कंडीशन है, आपको नेक्स्ट 30 डेज सिर्फ 5 सिंपल हैबिट्स पर फोकस करना होगा। और मैं आपको ऑनेस्टली बता दूं, 30 डेज में कोई मैजिक फ्लैट टमी गारंटी नहीं होता। लेकिन अगर आप अपनी ईटिंग और लाइफ स्टाइल की हिडन मिस्टेक्स करेक्ट कर लेती हैं, तो आपको अपनी बॉडी में विजिबल इंप्रूवमेंट, लाइटनेस और इंच लूज जरूर फील होगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू वेट लॉस विद पेशेंस। यहाँ हम बात करते हैं ऐसे वेट लॉस की जो रियल लाइफ में पॉसिबल हो, ना अनरियलिस्टिक डाइट्स, ना इम्पॉसिबल रूटीन्स। अगर आप बिजी हैं, घर का नॉर्मल खाना खाती हैं और फिर भी अपना वेट लॉस करना चाहती हैं, अपना टमी फ्लैट करना चाहती हैं, तो ये 30 डेज प्लान आपके लिए है। और प्लीज इस वीडियो को सिर्फ सुनकर स्किप मत करना, बस आज से स्टार्ट करें और विजिबल चेंज लाएं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। डे 1 to 7 सबसे पहले ओवर ईटिंग को कंट्रोल करें। फर्स्ट 7 डे हम डाइट चेंज नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक चीज समझेंगे, आप एक्चुअली कितना एक्स्ट्रा खा रही हैं। कि प्रॉब्लम अक्सर मील नहीं होती, प्रॉब्लम होती है इनविजिबल स्नैकिंग की। चाय के साथ बिस्किट्स, किचन में खड़े खड़े 2 से 3 बाइट्स, टीवी देखते हुए चिप्स या स्नैक्स, और हमें लगता है कि हम तो ज्यादा खाते ही नहीं हैं। लेकिन यही छोटी छोटी चीजें मिलकर डेली सरप्लस बना देती हैं। इसीलिए पहले 7 दिन में माइंडफुल ईटिंग स्टार्ट करें। प्लेट में निकाल कर खाएं, पॉकेट से डायरेक्ट ना खाएं, मोबाइल और टीवी को साइड पर रखें। और सबसे इंपॉर्टेंट रूल, खाने से पहले 5 सेकंड रुककर पूछें, मुझे भूख लगी है या बस क्रेविंग है। अगर भूख है तो खाएं, अगर क्रेविंग्स है तो 10 मिनट वेट करें, पानी पिए या वॉक करें। ये छोटी सी हैबिट आपका गेम चेंज कर सकती है। डे 8 to 14 हर मील को स्मार्ट बैलेंस दें। अब हम फूड को रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे, हम स्मार्ट बनाएंगे। आपको रोटी, चावल, दाल, सब्जी कुछ भी बंद नहीं करना, बस प्लेट को थोड़ा सा अपग्रेड करना है। हर मील में ट्राई करें प्रोटीन प्लस फाइबर, सब्जी, सलाद प्लस कंट्रोल कार्ब्स। फॉर एग्जाम्पल, रोटी प्लस चिकन प्लस सब्जी, दाल प्लस सलाद प्लस थोड़ी सी रोटी, चावल प्लस प्रोटीन प्लस वेजिटेबल। मकसद ये नहीं कि आप कम खाएं, मकसद ये है कि आप जल्दी फुलफिल करें और ज्यादा देर तक सेटिस्फाइड रहें। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रोटीन सिर्फ ब्रेकफास्ट तक लिमिटेड नहीं होना चाहिए, इसे दिन के डिफरेंट मील में इंक्लूड होना चाहिए। इससे क्रेविंग्स नेचुरली कम होती हैं। डे 15 to 21 मूवमेंट को अपनी लाइफ का पार्ट बनाएं। अब तक हमने ईटिंग इंप्रूव की, अब बॉडी को मूव करते हैं।
और यहाँ एक मिथ क्लियर करते हैं, सिर्फ टमी एक्सरसाइजेस से बेली फैट डायरेक्ट कम नहीं होता, बॉडी स्पॉट रिडक्शन नहीं करती, फैट ओवरऑल कम होता है। इसीलिए हम सिंपल मूवमेंट ऐड करेंगे, 10 से 15 मिनट वॉक आफ्टर मील, सुबह में हल्की वॉक और शाम को थोड़ी सी मूवमेंट। अगर आप बिगनर हैं तो लॉन्ग वर्कआउट की जरूरत नहीं है, बस डेली मूवमेंट कंसिस्टेंट होना चाहिए। और अगर वॉकिंग पॉसिबल नहीं, नी पेन या किसी और इशू की वजह से, तो अपनी बॉडी के मुताबिक सेफ लो इम्पैक्ट इंप्रूवमेंट चूज करें। रोल सिंपल है, परफेक्ट वर्कआउट नहीं, डेली मूवमेंट इंपॉर्टेंट है। डे 22 टू 26 हिडन कैलोरीज को एक्सपोज करें। अब एक इंटरेस्टिंग पार्ट, आप क्या पीती हैं, चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक या जूसेस? क्योंकि अक्सर लोग डाइट कंट्रोल कर रहे होते हैं, लेकिन कैलोरीज गिलास में छुपकर आ रही होती हैं। इस वीक वाटर को डिफॉल्ट ड्रिंक बनाएं, शुगर ड्रिंक्स रिड्यूस करें, चाय कॉफी में शुगर ग्रेजुअली कम करें। और एक मिस्टेक, हेल्दी समझकर अनलिमिटेड नट्स, डेट्स, पीनट बटर या स्नैक खाना। याद रखें, अनलिमिटेड इज इक्वल टू हेल्दी, नॉट पॉसिबल। क्वांटिटी स्टिल मैटर। डे 27 टू 30 स्लीप और लेट नाइट ईटिंग फिक्स करें। अब लास्ट और सबसे अंडररेटेड स्टेप, स्लीप प्लस लेट नाइट स्नैकिंग। अगर आप लेट नाइट जागती हैं तो क्रेविंग्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाती हैं, कभी हंगर होती है, कभी हैबिट। इसलिए एक सिंपल रूल, किचन क्लोजिंग टाइम सेट करें, डिनर के बाद अननेसेसरी स्नैकिंग अवॉइड करें और स्लीप को प्रायोरिटी दें। पुअर स्लीप इज इक्वल टू ज्यादा क्रेविंग प्लस स्लो फैट लॉस। अब सबसे इंपॉर्टेंट ट्रैक क्या करना है, डेली वेट चेक मत करें, वेट डेली फ्लक्चुएट करता है, इसलिए वीक में एक बार वेट और वेस्ट मेजरमेंट जरूरी है, सेम टाइम सेम कंडीशन। नोटबुक में लिखें वीक 1, वीक 2, वीक 3 एंड वीक 4 वेट प्लस वेस्ट, और फिर कंपेयर करें। कभी स्केल स्लो मूव करेगा, लेकिन वेस्ट और क्लॉथ फिटिंग चेंज हो सकती है। दैट इज रियल प्रोग्रेस। तो ये था आपका 30 डेज बेली फैट रीसेट, सिंपल, रियलिस्टिक और सस्टेनेबल। नो क्रेश डाइट, ना स्टारवेशन, ना फेक प्रॉमिस, सिर्फ रियल हैबिट जो आप अपनी लाइफ में कंटिन्यू कर सकती हैं। और याद रखें, गोल सिर्फ टमी फ्लैट करना नहीं है, गोल है ऐसी लाइफ स्टाइल बनाना जो आप लाइफ टाइम फॉलो कर सकें, क्योंकि जो हैबिट 30 डेज में बनती हैं वही आपका फ्यूचर शेप करती हैं। अगर आप मेरे साथ ये 30 डे रीसेट स्टार्ट कर रही हैं तो कमेंट करें 30 डे आई चूज पेशेंस। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने किसी फ्रेंड के साथ शेयर करें जो क्रैश डाइट से थक चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए याद रखें, वेट लॉस विद पेशेंस। अल्लाह हाफिज।